नर्मदे हर मैया की पद परिक्रमा में बहुत करीब कहीं बड़वा से ओंकारेश्वर के दूसरे तट से या कहिए कि उत्तर तट से अ, हम लोग पहुंचे हैं कहीं दारुकेश्वर तीर्थ में। अपभ्रंश में इसे धारेश्वर कहा जाता है। ये वो तीर्थ है जहाँ पर कहीं भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार जब इंद्र जी के सभा में वर्धमान जी के पुत्र दारुक ने जब कहीं ब्राह्मणों का अपमान किया था तो इंद्र ने उन्हें श्राप दिया था, और श्राप देने के बाद उनको कहा था कि जो धरती पर जाना पड़ेगा और वहां जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। दारुक ने बहुत प्रार्थनाएं की, आग्रह किया, बहुत चेष्टाएं की। तब इंद्र जी ने उन्हें कहा कि तुझे इसके साथ एक आशीर्वाद ये भी देता हूँ कि तेरी तपस्या का फल ये होगा कि जब विष्णु जी कहीं पृथ्वी पर अवतार लेकर आएंगे तो उनके कहीं किसी महत्वपूर्ण विषय का आधार तू होगा, कहीं रथी तू होगा। तो दारुक जी ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, और कहीं भविष्य में जब कृष्ण जी अवतरित हुए थे तो उनके अवतार परंपरा में वो कहीं उनका सारथी बना था, और अंत में वहां से मुक्ति पाकर वापस देवलोक की गति किया था। तो इस दारुकेश्वर के महत्वपूर्ण तीर्थ से, इस तीर्थ में ये बड़ा प्राचीन तीर्थ रहा है, इसमें बड़ी प्राचीन शिलाएं रही हैं। लेकिन जब चूंकि हम अपने इतिहास को नहीं समझते, हमारे पास इतिहास का बोध नहीं होता, तो हम प्राचीनता के संदर्भ को नहीं देख पाते, हम अपनी संस्कृति के संदर्भ को देख नहीं पाते। आज देखेंगे आपकी इसी मंदिर की वो प्राचीन शिलाएं कहीं बिखरी पड़ी हुई हैं, और सीमेंट और कंक्रीट का जंगल हमने तैयार कर दिया है। असल में भारत के तीर्थों में तीर्थों को पुनर्संचारित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए एक बात और जरूरी है कि जो ऐतिहासिक मूल्य की हमारी धरोहर है, उन धरोहरों का हम धरोहर की तरीके से सम्मान कर पाए। अगर हम अपने पुरखों के बनाए इन तीर्थों का सम्मान नहीं कर पाएंगे और उन सीमेंट कंक्रीट के जंगलों में भर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं इतिहास का ही नहीं, हमारे पुरखों का भी असम्मान वो कहीं हो जाएगा। इस दारुकेश्वर तीर्थ मैया नर्मदा के तट में, जहाँ से कहीं दारुक ने भी मुक्ति पाई थी, कहीं भविष्य का एक आधार पाया था, कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद पाया था, तो उस दारुकेश्वर तीर्थ से आज का नर्मदे हर।